हेलो बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो क्लास 12 का टॉपिक है। और आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई थी उसमें एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो 2023 में प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम की प्रॉब्लम है बेटा। 2023 में जो प्रॉब्लम्स आई थी, प्रॉब्लम किस टाइप की है प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 50x प्लस 2। ये एक कर्व दिया हुआ है जो x के रिस्पेक्ट में है और इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 5 है एंड क्रॉसेस द x एक्सिस इज। तो प्रॉब्लम दी गई है कि जो कर्व दिया गया है वो x एक्सिस को कितने टाइम्स यहाँ पर कट करेगा, जो कितने टाइम यहाँ पर क्रॉसेस कर सकता है एक्स एक्सिस को। तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको बाय डेरिवेटिव चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करके इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। रूट फाइंड आउट करने से हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसके नंबर ऑफ जो डेरिवेटिव होंगे, कर्व के जो डेरिवेटिव आएगा वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम यहाँ पर कट कर सकता है। चेक करते हैं बेटा। ये y इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 50x प्लस 2। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू 5x की पावर 4 60x स्क्वायर प्लस 50। we putting dy by dx equal to 0। 5x की पावर 4 60x स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहां पर आई है। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहां पर 5 कॉमन ले सकते हैं। x की पावर 4 12x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये बेटा अब जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ये इक्वेशन होगी एक बाइक्वाड्रेटिक, और इसके हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन चेक करेंगे। लेकिन इसे बेटा अभी आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सिंपल इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेट करेंगे, जिससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इससे इजी होगा। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन 5 टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये एक बाइक्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर फॉर्म में हम लोग ले आए इस इक्वेशन को, और इसको या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग टी की। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू बेटा यहाँ पर माइनस 12 दी हुई है, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास प्लस 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू बेटा यहां से 1 होगी, b की वैल्यू यहां पर माइनस 12 है एंड c की वैल्यू यहां पर 10 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 104 डिवाइडेड बाई 2। 104 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 26 डिवाइडेड बाई 2। 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आती है। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं।
यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 26। रूट ऑफ 26 टी की दो वैल्यू आती है 6 प्लस रूट ऑफ 26, 6 माइनस रूट ऑफ 26। तो यहां पर हम लोग टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करके यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस रूट ऑफ 26 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस रूट ऑफ 26। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां से इसकी दो वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसकी दो वैल्यू आती है। तो इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट होंगे जो यहां पर हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस रूट 26 की वैल्यू, रूट 26 की वैल्यू हम लोग इसको स्क्वायर रूट की हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं। 26 तो बेटा हम लोग 5, 25, 1, 10.00, ये अभी भी नहीं जाएगा, यहां से बेटा 00.09। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 9 टाइम यहां पर होगा, तो ये वैल्यू आती है 5.09 और इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5.09, 5.09। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होती है बेटा 11.09 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड वैल्यू यहां पर होगी 6 माइनस 5.09, ये वैल्यू यहां पर होगी बेटा 6.00, 5.09। इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा यहां पर क्या आएगा, ये कैरी करेगा 1, 1, 10, 10 माइनस 9, 1, 9, 0। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.91। इसको स्क्वायर रूट डालते हैं बेटा, इस पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 11.09 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 0.91। इसको फिर से स्क्वायर रूट की हेल्प से यहां पर सॉल्व करेंगे और इनकी दो वैल्यू यहां पर आने वाली हैं। अगर मैं इसके लिए चेक करता हूं तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 3.3 एक वैल्यू होगी यहां पर एंड x इक्वल टू, इसके लिए चेक करते हैं यहां से वैल्यू प्लस माइनस 0.95 यहां से कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 0.95। तो ये 4 वैल्यू आती है यहां पर x के लिए जो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ये x इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3। तो ये 0.05 कहीं बेटा यहां लाई कर रही होगी, इस पर 0.95 माइनस 0.95 एंड 3.3। तो ये वैल्यू सपोज करते हैं बेटा 3.3 पॉजिटिव
एंड 3.3 नेगेटिव। तो इस फंक्शन के लिए यहां पर 4 रूट इसके मिले हैं जो इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे। नंबर ऑफ क्रॉसेस पूछा था एक्स एक्सिस के लिए। अगर यहां पर इसकी वैल्यू देखें इस कर्व के लिए, जो कर्व यहां पे दिया गया है, अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करता हूं कर्व में, तो ये यहां पर y इक्वल टू 2, तो ये y इक्वल टू 2 ये वो पॉइंट होगा जहां पर x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर, और कर्व यहां पर 2 पर है। अगर यहां पर इसको इसके नेबर में फंक्शंस को चेक किया जाए, जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, इन पॉइंटों पर फंक्शन को चेक किया जाए इनके पॉइंट के नेबर में, तो यहां पर जैसे मैंने f ऑफ 0 को चेक किया है, फंक्शन 2 पर लाई करता है। अगर मैं चेक करता हूं f ऑफ 1 के लिए, तो ये वैल्यू यहां पर 0 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब होगा ये कि यहां फंक्शन कहीं ऐसा लाई कर रहा होगा। अगर इसी वैल्यू को मैं यहां पर f ऑफ 2 के लिए चेक करता हूं, ये 0 से छोटी वैल्यू होगी। फंक्शन की वैल्यू कुछ इस टाइप से लाई कर रही होगी। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, यहां पर 3 पर भी पॉइंट नेगेटिव आ रहे हैं, 2 पे भी नेगेटिव है, और ये 3.3 पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके अपोजिट चेक करते हैं, f ऑफ -1, 1 के लिए पॉजिटिव था और -1 के लिए 0 से छोटी वैल्यू लाई कर रही होगी। बट लेकिन यहां पर 2 के लिए जो चेक करते हैं, ये कर्व कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा। f ऑफ -2 ग्रेटर 0, इसके अपोजिट वैल्यू आने वाली है। -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, एंड f ऑफ -3.3 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। और ये कुछ इस टाइप से लाई करेगा फंक्शन। तो कुल इस प्रॉब्लम को अगर चेक करते हैं हम लोग यहां पर, तो ये एक्स एक्सिस पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो ये कर्व जो होगा एक्स एक्सिस को 5 टाइम क्रॉस करेगा, और उसके बाद ये वैल्यू जो है मूव कर जाएंगी। तो यहां पर ये जो था दिया था, द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द कर्व y इक्वल टू ऑफ दिस फंक्शन क्रॉसेस द x एक्सिस। तो बेटा यहां पर देखिए, ये मैक्सिमम पावर जो थी फंक्शन की x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो यहां पर 5 थी, और रूट में जो वैल्यू यहां पर आई है, वो भी कर्व जो होगा वो 5 टाइम ही यहां पर x को क्रॉस करेगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी होने वाली है, 5। ये प्रॉब्लम बेटा IIT JEE मेंस 2023 की थी, जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे यहां पर।